माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, अब तक हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। सॉल्यूशन चैप्टर के आपके 2 लेक्चर आ चुके हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर की लेक्चर सीरीज एंड दिस इज़ 3rd लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। तो देखिए, हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो था उसमें क्या क्या कर लिया था। हमने सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी सॉल्यूशन टर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनके जो एक्सप्रेशन थे वो देख लिए थे हमने, उसके फार्मूलाज देख लिए थे, डेफिनेशन देख ली थी। और आज के लेक्चर में हमें जो करना है वो करना है इनके बेस पे जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे उनको कैसे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अटैच कर दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का जो है इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। और बेटा, ये जो क्वेश्चन है कंसंट्रेशन वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। कोई भी टीचर होगा इनको रखेगा ज़रूर, तो ये बहुत ध्यान से समझने हैं, फुल ऑफ कंसंट्रेशन से आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन का मास परसेंटेज हमें निकालना है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी मास परसेंटेज निकालना है। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन, ये कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंटेक्स का, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। इंटेक्स का है ये, ध्यान रखेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। और दूसरा क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपको दे रखा है। बेंजीन का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, CCl4। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। तो ये क्या कह रहा है, इन दोनों से हमारा क्या बनना है, इन दोनों के मिक्स करने से हमारा बनना है सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के मिक्स होने से हमारा सॉल्यूशन बनना है। और ये कह रहा है कि हमारा बेंजीन जो है, अगर 22 ग्राम, कितने ग्राम, मास कितना दे रखा है बेंजीन का, 22 ग्राम आपका बेंजीन डिजोल्व हो किसमें, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर ये डिजोल्व हो, तो हमें क्या पूछ रहा है, ये बेंजीन की मास परसेंटेज पूछ रहा है। अब देखिए, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट। मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मास तो हमारे पास है, बेंजीन का हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा हमारे पास 22 ग्राम। तो हमारा इसका है बेंजीन का, और इसका भी ऐड कर देंगे क्योंकि सॉल्यूशन का निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा ये, 144 ग्राम। तो टोटल मास हमारा ये हो गया कंपोनेंट का, और बेंजीन का निकालना है हमारा ये हो गया। बस इसमें रख दो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कितना आ जाएगा हमारा, बेंजीन मतलब जो कंपोनेंट जिसका निकालना है उसका कितना हो जाएगा हमारा, 22 ग्राम अपॉन कितना है, 144 ग्राम इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हमारा, तो कैलकुलेट कर लेना, देखना इसमें कैलकुलेट करके 15.28 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 15.28%। ये आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकाल सकते हैं, इसके 2 मेथड है निकालने के। एक तो इसी मेथड से निकाल सकते हैं, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट 122 अपॉन 144, 22 की जगह क्या रख देंगे 122 अपॉन 144 इंटू 100, वो आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज। ये देखिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सोचिए, हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मेरा जो है बना तो 100 ग्राम, 100% ही होगा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितना होगा मेरा, ये बना तो 100% ही होगा सॉल्यूशन। ये भाई मान लीजिए अगर मेरा
जो मास परसेंट है बेंजीन की 15.28 आई है परसेंट। बाकी जो बचा हुआ होगा वो तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। अगर इसकी कितनी है 15.28% है ये। और सॉल्यूशन हमारा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो अगर मैं 100 में से इसको माइनस कर दूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज नहीं आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा 100% माइनस 15.28% कितना हो जाएगा ये मेरा 84.72% इतना समथिंग आएगा। बाकी ये जो कैलकुलेशन है, आपके जो आंसर्स हैं ये आप पीडीएफ से देख सकते हैं, जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में इन क्वेश्चंस के आंसर की विद कैलकुलेशन। आपको बिल्कुल पीडीएफ इसकी पूरा सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से कुछ नहीं करना था आपको। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन आपको दे रखा था, वेट दे रखा था दोनों का, मास परसेंटेज पूछी है, मास परसेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास हमने निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके। मास ऑफ कंपोनेंट बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का रख दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रख दो, कैलकुलेट कर लो और हमारा क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की बात। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा। बहुत कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके बाद जो हमें वैल्यू दे रखी थी वैल्यू रखनी थी और कैलकुलेट करना था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से या फिर चाय से भी डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है और किसका सॉल्यूशन है हमारा, वही सॉल्यूशन है बेंजीन प्लस C6H6 बेंजीन है ये हमारा। और किसका सॉल्यूशन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का हमारा सॉल्यूशन है। ये कह रहा है बेंजीन हमारा कितना है 30% है। अब जब बेंजीन हमारा 30% है, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना होता है 100%, तो CCl4 मेरा कितना हो गया 70%। बात आई समझ में। अगर मेरा सॉल्यूशन 100% होता है और बेंजीन इसने दे रखा है कि मेरा 30% है, तो CCl4 मेरा 100 में से 30 माइनस करूंगा तो 70% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो CCl मेरा कितना है 70% और मोल फ्रैक्शन मेरा कैलकुलेट करवा रहा है। तो मान लीजिए कि मेरा सॉल्यूशन 100% है, या फिर ऐसा मान लें कि मेरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो मेरा 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का 30%, 30 ग्राम हमारा C6H6 हो जाएगा मतलब बेंजीन, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा 70% है, तो ये कितना हो जाएगा 70 ग्राम। कैलकुलेशन करने के लिए ये हमने मान लिया। बाकी आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, यहाँ पे 1000 मान सकते हैं, तो ये हमारा 300 हो जाएगा, ये हमारा 700 हो जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको 100 ग्राम मान लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान कुछ भी सकते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको 100 ग्राम कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब क्या होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, एक ही बात है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें देखें मास तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पता क्या करना है, मोलर मास पता करना है। तो देखिए अगर मैं W तो हमें यहाँ पे पता चल गया, लेकिन M पता करना है। M कैसे पता करेंगे, M हो जाएगा हमारा, देखिए मोलर मास, जो मोलिकुलर मास होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस क्या हो जाएगा, C है, कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 12 और 6 कार्बन है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 1 × 6 कितना आ गया हमारा 12 6 72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 78। तो बेंजीन का कितना आ गया हमारा 78। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12 कार्बन का होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 और ये 4 है, तो हमारा ये प्लस आएगा यहाँ पर 12 प्लस 35.5 × 4 कितना आ जाएगा ये हमारा 12 प्लस कितना आ जाएगा ये हमारा 142। इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 154। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 4 जा 20 20 हो गया, 4 3 4 जा 12
तो ये हमारा 142 आ गया है। 142 प्लस 12 कितना हो गया 154। तो हमारा बेंजीन का 78 और CCl4 का हमारा 154, ये हमारा मोलर मास आ चुका है। अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर मैं मान लीजिए x निकालना हूँ, किसके लिए हमें निकालना, किसके लिए है ये देख लेते हैं हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है हमें सिर्फ, और किसी का कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन का क्या हो जाएगा C6H6, बात आई समझ में। और n किसका C6H6 का अपॉन n टोटल कंपोनेंट का, n C6H6 प्लस n CCl4। आई बात समझ में। अब देखिए n C6H6 क्या हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। n C6H6 मेरा कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास क्या दे रखा है मेरा 30 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 78, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं n निकालूंगा, NCCl4, CCl4 कितना हो जाएगा, ये 70 है हमारा मास, और मोलर मास कितना है 154। यहाँ से मैं कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारी। बस इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और इसको कैलकुलेट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो PDF शेयर करूंगा उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्रॉस चेक कीजिए, जो भी गलती हो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी इंटेक्स का हो गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ये, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनकी हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट है आपका 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O, कितना दे रखा है ये। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल से बच्चों को बहुत डर लगता है। देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी लगता था जब मैं 12th क्लास में था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ न्यूमेरिकल से बढ़िया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। सिर्फ फार्मूला लगाओ और न्यूमेरिकल्स कर जाओ। बात ये है सिर्फ न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सबसे बढ़िया मेथड न्यूमेरिकल करने का क्या होता है, जो भी डाटा क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसको पहले लिख ले, उसको अगर लिख लेंगे हम तो फिर वो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसको नहीं लिखेंगे शॉर्ट में हम, तो फिर वो हमारा डाटा मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें। तो सबसे ज़रूरी क्या है, जो भी हमें डाटा दे रखा है उसको हम एक बार लिख लें। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। और ये हमारा सॉल्यूशन दे रखा है, किसकी मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इसने पेन ने भी, हमारे 2 मार्कर ने दम तोड़ दिया है, ये बेचारे, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा मार्कर ले रहे हैं, अगर इसने भी दम तोड़ा तो फिर चौथे मार्कर का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए हमारा जो ए दे रखा है उसकी मोलरिटी है क्या, उसकी मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है, मतलब एम को हमें कैलकुलेट करना है। और किसके एम को कैलकुलेट करना है, जो हमारा कंपाउंड दे रखा है वो क्या दे रखा है CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये हमारा कंपाउंड दे रखा है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है 4.3 लीटर, लिखा है ना इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो हमारे पास है, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब n निकालना है, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। और n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए मास इसमें दे रखा है क्या, मास इसमें बिल्कुल, हाँ 30 ग्राम हमारा मास दे रखा है। कितना दे रखा है, वेट हमारा कितना दे रखा है, 30 ग्राम दे रखा है। इसका हम मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, मोलर मास निकाल लेंगे। कोबाल्ट का क्या होता है एटॉमिक मास, कोबाल्ट का होता है हमारा 58.7 प्लस, ये देखिए हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या हो गया हमारा 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 48। उसके बाद हमारा होल को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट इनटू ये सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर प्लस 6, और H2O क्या होता है मेरा 18 होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा हमारा 291।
कितना आ जाएगा 291 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारा कितना आ गया, मोलर मास आ गया। अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा हमारा, वेट अपॉन मतलब मास अपॉन मोलर मास या वेट अपॉन मोलर मास, कितना आ जाएगा हमारा 30 अपॉन 291, 30 ग्राम अपॉन 291 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया तो ये कितनी आ जाएगी, जितना भी आएगा मोल में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आएगा हमारा मोल ऊपर पहुंचेगा, जितना भी आएगा मोल में आ जाएगा। अब एन हमारा हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम हमारे पास है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, जो भी हमारा ये निकलेगा यहाँ पर अपॉन 4.3 लीटर में पहले से दे रखा है, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से ये अप्रोच लगानी है, सीधी सीधी आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.25 मोलल, मोलर नहीं कह रहा है वो कह रहा है मोलल, मतलब मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी नहीं दे रखी है, मोलैलिटी। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मोलैलिटी को मोलैरिटी समझ लेते हैं और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो जो हमारा एग्जामिनर है क्या कहना चाह रहा है, उसका वर्ड्स पे भी ध्यान रखना है क्वेश्चन के। तो देखिए फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा मास निकालना है यूरिया का, मास ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, इसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। और हमारा जो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका देखिए मोलैलिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे, मोलैलिटी जो कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो दे रखी है आपको 0.25 मोलल, ये आपको मोलैलिटी दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। और देखिए इसमें क्वेश्चन में मास भी दे रखा है आपको, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, सॉल्वेंट का 2.5 किलोग्राम, ये आपको मास भी दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको मास भी दे रखा है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारा देखिए। अब मोलैलिटी हमें निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो मास ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी हमारे पास है कितनी है 0.25, कितनी है 0.25 मोलल, इतनी बात आई समझ में। एन को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मतलब W अपॉन M लिख सकते हैं इसको। और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना दे रखा है 2.5 किलोग्राम, कितना दे रखा है 2.5 किलोग्राम। M को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, M अगर हम इसके लिए निकालें, M क्या हो जाएगा मेरा, मोलर मास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यही तो हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का क्या होता है हमारा 14 होता है, प्लस 2 × 1 कितना हो गया 2, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का वही 14, फिर 2 हाइड्रोजन मतलब 2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 14 + 2 16, और 12 और 16 और 14 ये प्लस है, +2 कितना आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं M की जगह 60 पुट कर सकता हूँ, 60 पुट मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए सारी वैल्यू है, सिर्फ W की वैल्यू नहीं है, और W की वैल्यू हम इन वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारा W आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो मास ऑफ यूरिया हमने इस तरीके से निकाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मोलैरिटी और मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो देखिए इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, किसका, Ki का, पोटेशियम आयोडाइड का,
और ये कह रहा है कि अगर हमारी डेंसिटी KI की 1.202 ग्राम है और जो KI है हमारा 20% बाई मास है। KI हमारा कितना दे रखा है 20% बाई मास। अब इसको सारा डाटा को पहले लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल करने की यही अप्रोच होती है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपको 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ये इतनी आपको डेंसिटी दे रखी है। उसके बाद कह रहा है जो KI है हमारा, KI बाई मास कितना है 20% है। बात आई समझ में, कितना है 20% है। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी M कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी स्मॉल m कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन x कैलकुलेट करना है। ये तीनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे जो टोटल सॉल्यूशन था, और देखिए KI का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि KI और वाटर उसमें प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या है KI और सॉल्वेंट क्या है वाटर। आई इतनी बात समझ में। तो देखिए अगर मेरा KI 20% दे रखा है तो मैं इस तरीके से कंसिडर इसको कर सकता हूँ। सॉल्यूशन अगर मेरा 100 ग्राम है, सॉल्यूशन अगर मेरा 100 ग्राम है तो जो मेरा KI है, KI मेरा 20% दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ग्राम। कितना हो जाएगा 20 ग्राम। और जो हमारा वाटर है, वाटर कितना हो जाएगा मेरा 80 ग्राम। इतनी बात आ गई समझ में। वाटर कितना हो जाएगा मेरा 80 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये है, बाकी जो बचा वो वाटर ही तो होगा। 100 में से 20 माइनस करो, 80 ग्राम आ गया मेरा। अब मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मुझे करना है मोलैलिटी कैलकुलेट कर लूँगा मान लो पहले मैं। तो निकालना तो तीनों ही है हमें, चलो मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, और वाटर कितना है 80 ग्राम है, लेकिन हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसको ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है पड़ेगा हमें, केजी में। केजी में ग्राम से अगर केजी में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर, किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 0.08 लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा केजी में आ गया। आई इतनी बात समझ में। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है इसका, मास है इसका 20 ग्राम, और मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा KI का। भाई KI के लिए अगर मैं मोलर मास की बात करूं, मोलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है मेरा 39, और आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का होता है मेरा 127। 127 में अगर मैं ऐड करता हूं 39 तो मेरा कितना आ जाता है 166 आ जाता है ये। तो मोलर मास मेरा इतना हो गया। और अगर मैं KI की नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, N4 KI नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 166, इतना आ जाएगा हमारा। तो N की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्या रख देंगे 20 अपॉन 166 अपॉन कितना आता है हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है 0.08 केजी। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी मेरी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स तो यही आ जाएंगे हमारे 20 अपॉन 166 अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात यह है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकालेंगे कैसे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ऐसे निकालेंगे, हमें दे रखी है डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं कैसा रहेगा, ये हो जाएगा मेरा V इज इक्वल्स टू M अपॉन डी हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम था, वॉल्यूम निकालनी है मुझे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा M अपॉन डी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम, 100 अपॉन कितना कर दूंगा मैं, अपॉन हमारी डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जितनी भी आएगी मिलीलीटर ऊपर पहुंच जाएगा। किस में आ जाएगा, ये जो भी आएगी मिलीलीटर में आ जाएगी। लेकिन हमें किस में चाहिए, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, तो इसको भी हम
1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। जो भी आएगा हमारा उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। मान लीजिए मेरी यहाँ पे x आई है, तो x अपॉन 1000 और ये लीटर में हो जाएगी। उसके बाद सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, मोलरिटी भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे सॉल्यूशन के लिए आप PDF मेरी कंसिडर कर सकते हैं, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। लेकिन पहले आपको अपने आप से कैलकुलेट करनी है। देखिए मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, जिससे कि आपको उसमें एक तो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाएगी, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मार्क्स आपको लाने हैं, मुझे नहीं लाने। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, कैलकुलेट आपको अपने आप ही करना है, जिससे आप एग्जाम में पेन चला के आ सकें और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आ सकें। इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस खुद से कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF का सॉल्यूशन जब भी देखना है जब आप उसको रफ कॉपी पे या रफ शीट पे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो उसके बाद हमने मोलरिटी निकालनी है। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसको ऊपर रखते हैं। टोटल मोल फ्रैक्शन हम नीचे रखते हैं, Na अपॉन Na प्लस NB। Na तो हमने निकाल ही रखा है, NB निकाल लेंगे। NB क्या हो जाएगा हमारा, NH2O। क्या हो जाएगा हमारा, वाटर कितना है 80, और वाटर का क्या होता है हमारा मोलर मास, वो होता है 18। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो जिसका निकालना है, मान लीजिए वाटर का निकालना है, तो हम NH2O अपॉन NH2O प्लस NKI रख देंगे। और अगर NKI का निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमें KI का निकालना है, तो ऊपर KI का रख देंगे, बाकी नीचे टोटल का रख देंगे। तो इस तरीके से भी यहाँ से हम कैलकुलेट करके आंसर को ला सकते हैं। तो ये अब तक जितना भी मैंने आपको कंसंट्रेशन का पढ़ाया था, उसके बेसिस पे आपके 5 इंटेक्स क्वेश्चन थे। इनको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और सॉल्यूशन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी देखें जब आप कॉपी में क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कर लें, उससे पहले आप सॉल्यूशन ना देखें। इससे क्या होगा, आपका जो न्यूमेरिकल करने की अप्रोच है वो बढ़ेगी, क्वेश्चन आप आसानी से आगे भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, उसको केवल पढ़ेंगे और करके नहीं देखेंगे, तो आपका फिर अप्रोच नहीं आ पाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए, थर्ड लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।